मनवा ओम ओम बोले, ओम ओम बोले मनवा ओम ओम बोल। तू जगह जगह ना ढोल मनवा ओम ओम बोल। तू जगह जगह न डोल मनवा ओम ओम बोल। जीवन सागर से तरने को, जीवन सागर से तरने, जन्म मरण के दुख हरने को, जन्म मरण के दुख हरने, जीवन सागर से तरने को, जीवन सागर से तरने, जन्म मरण के दुख हरने को, जन्म मरण के दुख हरने। नाम बड़ा अनमोल मनवा ओम ओम बोल। नाम बड़ा अनमोल मनवा। ओ प्रीतम पाने जग में आया, प्रीतम पाने जग में आए, हीरे जैसी तेरी काया, हीरे जैसी तेरी, मिट्टी में ना रोल मनवा ओम ओम बोल। मिट्टी में ना रोल मनवा ओम ओम बोल। तू जगह जगह न डोल मनवा ओम ओम बोल। तो जगह जगह न डोल मनवा ओम ओम बोल। ओम ओम बोल मनवा ओम ओम बोल। ओम ओम बोल मनवा ओम ओम बोल। ओम ओम बोल मनवा ओम ओम बोल। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। नेपाल माँ को जय। भारत माता की जय। देखो, आज हम बता रहे थे, गुरु के पास हम जाते हैं तो गुरु हमें भगवान का दर्शन कराते हैं, गुरु हमें धर्म का मर्म बताते हैं और गुरु हमें ज्ञान देते हैं। तो भगवान का दर्शन क्या है? भगवान का दर्शन है, 2-3 आपको श्लोक मंत्र ऐसे थोड़े आने भी चाहिए, जैसे हम बताते हैं, तो इससे आपको अध्यात्म का प्रचार करना है ना। तो गीता का एक छोटा सा शब्द है, वासुदेवः सर्वम। क्या है बोलो? अर्थात भगवान सब जगह बसे हुए हैं, वसु निवासे, जो सब जगह जिसका वास है वो वासुदेव। तो भगवान क्या है? वासुदेव हैं, सब जगह बसे हुए हैं। हम भजन भी गा रहे थे ना, कहने कहने में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कणे कणे में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हमारे योग शिक्षकों को हमारी तरह से थोड़े भजन भी आने चाहिए।
थोड़ा थोड़ा मंत्र भी आने चाहिए, श्लोक भी आने चाहिए, थोड़े योग सूत्र भी आने चाहिए। तो क्या बोला? वासुदेवः सर्वम। फिर यजुर्वेद का और ईशोपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम। भगवान सृष्टि के कण कण में है। ईशावास्यम इदम सर्वम, तो यही भगवान का दर्शन है। फिर गीता का एक और श्लोक है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझको देखता है। तो ये भगवान का दर्शन आपको हर समय होना चाहिए। नहीं तो मैंने देखा बहुत से योग शिक्षक भाई बहन, बहुत से योगी भाई बहन भी धर्म और अध्यात्म के नाम पर भटक जाते हैं। मैंने कहा कहां गए थे? बोले उस फला संस्था में ध्यान करने के लिए गया था। अभी कुछ संस्थाएं ध्यान का पता नहीं क्या सिखाते हैं, हमको तो आज तक यही नहीं पता लगा। ध्यान के नाम पर, भगवान के स्वरूप के नाम पर, भगवान का स्वरूप तो जैसे आप सबको पता है कि घड़ी कैसे होती है, गाड़ी कैसे होती है, मिट्टी कैसा होता है, पानी कैसे होता है, सबको पता है ना। मिट्टी के बारे में पता है ना कैसा उसका स्वरूप क्या है। पानी पता है ना कैसा होता है। पेड़ पौधा पता है, साग सब्जियों का पता है, गेहूं ऐसा तो बाजरा ऐसा होता है, उनका स्वरूप पता है ना। ऐसे भगवान का स्वरूप पता है। तो ये सारा रूप भगवान का ही स्वरूप है, सब ब्रह्म रूप है। ये बड़ा दर्शन कि सारी सृष्टि के कण कण में भगवान है। तो तीन तत्व हैं, एक तो परमात्मा जो सब को बनाने वाला, और सबके अंदर भी वही है। तो कहते हैं ना भगवान मूर्त भी है और अमूर्त भी है। अमूर्त इसलिए कि कोई एक जगह नहीं है, सब जगह सर्वव्यापक है। और मूर्त इस रूप में कि सारे रूप उसी ने बनाए हैं। तो ये दर्शन है भगवान का सच्चा। एक परमात्मा जो सबको बनाता है, दूसरा आत्मा जिसमें उस परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की प्रेरणाएं, परमात्मा का सुख, शांति, ऐश्वर्य, विभूति सब कुछ है। और तीसरा जिन तत्वों से प्रकृति को बनाता है, जिन तत्वों से इस सृष्टि को बनाता है, वो ये जगत है, इसको प्रकृति कहते हैं। तो इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। तो हमारे बहुत से योगी भाई बहन ध्यान करने के नाम पर पता नहीं कहां कहां भटकने लगते हैं। फिर ध्यान के नाम पर भी बहुत दुकानें चली हुई हैं, देवी देवताओं के नाम पर दुकानें खुली हुई हैं, भूत प्रेत के नाम पर दुकानें खुली हुई हैं, शनि केतु राहु के नाम पर दुकानें खुली हुई हैं। पिछले दिनों हमने जब एक बहुत बड़ा टीवी इंटरव्यू हो रहा था तो मेरे से पूछा, बाबा जी आप कैसे बाबा हैं, कैसे योगी हैं, कैसे सन्यासी हैं? मैंने कहा हम साइंटिफिक सन्यासी हैं। लोग एक काला पत्थर रख देते हैं, बोले ये शनि है, और बोले ये किसी पर चढ़ जाता है, किसी पर उतरता है। वो पत्थर तो वही रहता है, वो तो किसी पर चढ़ता ही नहीं, तो शनि चढ़ा कैसे? और जो शनि ग्रह है वो लाखों किलोमीटर दूर रहता है। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को किसी को भी ढोंग अंधविश्वास पाखंड में नहीं मानना है। क्यों चक्कर में पड़े हुए हो? अपने ऊपर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो। तो मैं आपको बात ही बता रहा था, भगवान का सच्चा दर्शन तो इतनी श्रद्धा होनी चाहिए अपने अंदर कि हम माता पिता में भगवान का दर्शन करें, पति पत्नी एक दूसरे में भगवान का ही दर्शन करें, गुरु में भगवान का दर्शन करें, एक दूसरे भाई बहन में भगवान का दर्शन करें। ये भगवान का, वी आर द लाइव गॉड ऑन द अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ गॉड। ये दो बड़ी बातें हैं। इस धरती पर भगवान ने सब कुछ बनाया, उसमें से भी कोई चीज थोड़ी कम, कोई ज्यादा। तो भगवान की सबसे बड़ी रचना क्या है? मनुष्य, स्त्री, पुरुष के रूप में जो आत्माएं हैं, वो भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। बाकी सब में भगवान को देखना। तो फिर इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास और इतनी गहरी दृष्टि, गुरु हमें दृष्टि देते हैं ना, दृष्टि देते, ज्ञान देते हैं। तो ये दृष्टि सबको मिल जाए और गुरु की दृष्टि से ही युक्त हो कि आपको जीना। यही गुरु शिष्य परंपरा है। अब इसके धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, ध्यान के नाम पर इतनी दुकानें खुली हुई हैं पूरी दुनिया में।
उसमें प्योरिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में भी प्योरिटी की जरूरत है। अभी स्पिरिचुअलिटी के नाम पर भी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो ये तो हो गया भगवान का दर्शन। तो आप सब, जब आपकी दृष्टि गहरी हो जाएगी तो सब में ऐसे ही दिखेगा। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि सब हमारे बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य हैं, श्रद्धामयी माँ हैं, हम उम्र भाई बहन हैं, छोटे बच्चे के समान है। लेकिन इन सब में मूल दृष्टि किसकी है? ब्रह्म भाव। आपने बार बार शब्द सुना है ना, क्या बोला? ब्रह्म भाव। फिर ब्रह्म भाव होता है तो ब्रह्म कर्म होता है। फिर भगवान की पूजा क्या है? भगवान की पूजा है यथा योग्य आदर, यथा योग्य कर्म। यही भगवान की पूजा है। मां के साथ मां का व्यवहार करना, यह भगवान की पूजा। पिता के साथ पिता जैसा व्यवहार करना, पत्नी के साथ पत्नी जैसा, पति के साथ पति जैसा, बच्चों के साथ बच्चों जैसा, गुरु के साथ गुरु जैसा, शिष्य के साथ शिष्य जैसा। यथा योग्य व्यवहार को ही क्या कहा? पूजा। महर्षि दयानंद ने हमें बहुत बड़ा दर्शन दिया। यथा योग्य व्यवहार ही क्या है? पूजा। जिसे कहते हैं ना संस्कृत में एक श्लोक है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो नारी की पूजा का मतलब उसको ऐसे मंत्र पाठ करके उसका आरती उतारना है। नारी का सम्मान, यथा योग्य व्यवहार, यह उसकी पूजा है। तो भगवान का दर्शन, भगवान की पूजा। फिर मैंने बोला था कर धर्म का मर्म। धर्म क्या है? हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। बस ये दृष्टि आपकी बनी रहे। और थोड़ी देर सुबह उठ करके ध्यान किया करो। सब कार्यकर्ता प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, लेकिन 5 मिनट का कम से कम ध्यान भी किया करो। और ध्यान करके ये अनुभव किया करो कि तुम भगवान के ही प्रतिरूप हो। ये सारी सृष्टि भगवान का प्रतिरूप है। तो मुझे भगवान के ज्ञान से, मेरा हृदय भगवान के ज्ञान से, मेरा हृदय भगवान के प्रेम करुणा वात्सल्य से, और मेरा जीवन भगवान के कर्म से, इसी को भागवत कर्म को ईश्वरीय कर्म कहते हैं, ऐसे युक्त रहेगा। खैर, तो ये बात बताइए आध्यात्मिक दृष्टि से। अपना संगठन मूलतः क्या है? आध्यात्मिक संगठन है अपना। चाहे वो भारतवर्ष है या नेपाल देश है, ये मूलतः क्या है? आध्यात्मिक देश है। क्या है ये? मूलतः आध्यात्मिक देश है। और ये भाव अपने को बहुत बड़े रूप में पूरे देश में फैलाना है। और नेपाल के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। नेपाल एक बहुत बड़े सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक संकट और चुनौती के दौर से गुजर रहा है। संकट को बोलते हैं अंग्रेजी में चैलेंज, चुनौती को बोलते हैं क्राइसिस, चैलेंज। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, रिलीजियस चैलेंज, क्राइसिस। एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, एक बहुत बड़ा प्रश्न है इस देश में। और उस प्रश्न को, उस समस्या को हमें समाधान में तब्दील करना है। इसके लिए आपको बहुत बड़ा काम करना है। इसके लिए अपना ये संगठन है। और इस संगठन में सब पतंजलि योग समिति के भाई, महिला पतंजलि योग समिति की बहनें और युवा योग समिति के जितने भी अपने युवा कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। अपने अपने दायित्व तो निभाने, हमें अपने घर के, परिवार के दायित्व अपने निभाने। यह हमारा सांसारिक धर्म है। इसको क्या बोलते हैं? सांसारिक धर्म। और जो ये कर्तव्य है, यह है हमारा ईश्वरीय कर्तव्य। क्या है ये हमारा? इसी को गुरु शिष्य परंपरा से बोल देते हैं, तो बोलते हैं ये गुरु कार्य है, ईश्वरीय कार्य है हमारा। ये गुरु की सेवा है, ईश्वर की सेवा है। और इसी को जब राष्ट्र के संदर्भ में कहते हैं तो राष्ट्र की सेवा है। एक है हमारा सुबह से शाम तक जो गृहस्थ लोग हैं वो अपना गृहस्थ का दायित्व निभा रहे हैं। एक माँ का दायित्व निभा रही है, पिता का दायित्व निभा रहा है। लेकिन वो दायित्व इस संसार के लिए है।
लेकिन यह जो राष्ट्र सेवा का दायित्व है, गुरु सेवा का दायित्व है, ईश्वरीय सेवा का दायित्व है, ये इस जन्म और अनेक जन्मों को पुण्यों से भरने के लिए है। बहुत लोग बोलते बाबा जी, आप श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, आप लोग इतने पूरी दुनिया में बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, इस सफलता का, इस समृद्धि का, इस सम्मान यश गौरव का, इतनी बड़ी उस ऊंचाई का राज क्या है? मैंने कहा भाई, ये सारा कार्य सेवा से हो रहा है। और जब हम कोई कार्य को सेवा से करते हैं ना, तो वो सेवा अनंत गुणा होकर हमारे सामने आती है। सेवा ऐसे ही है, किसी भी बात को ना एग्जाम्पल से समझते हैं तो जल्दी समझ में आ जाती है। सेवा ऐसे ही है जैसे बाजरा का 1 किलो बाजरा, अब जिला भी इधर एक है क्या? बाजूरा जिला, बाजूरा एक होता है बाजूरा, तो जिला है। एक बाजरा फसल जानते हो ना? 1 किलो बाजरा डालो तो कितना हो जाता है? 10 क्विंटल। 1000 गुना हो गया। कितने दिन में? ये भूदान किया, जमीन में ऐसे अनाज बोना, इसको भूदान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो जमीन में थोड़ा सा बाजरा डाला और वो कैसे हो गया? अनंत गुना हो गया। ऐसे जो आप सेवा करते हो क्या हो जाती है आपकी सेवा? क्या बोला? ऐसे आप जो योग की सेवा कर रहे हो वो अनंत गुना हो जाती है आपकी सेवा। हाँ। आप अपना बहनें अपना घर का दायित्व निभाती हुई भी कितनी सेवा करती हैं। ऐसे भाई अपने घर परिवार का दायित्व निभाते हैं। युवा अपना, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन योग के काम में भी लगा हुआ है। सुबह सुबह करना है ना ये तो। देखो, सुबह सुबह जाग करके ये काम हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। इसको इसलिए बोलते हैं सेवा धर्म। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपिगम है। ये सेवा आप कर रहे हैं। अब यहां 3 अपनी बड़ी समितियां हैं। पतंजलि योग पीठ है, फिर पतंजलि आयुर्वेद का कार्य चल रहा है। आयुर्वेद के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बीएमएस कॉलेज भी यहां पर खोल दिया है। बहुत जल्दी ही जैसे हिंदुस्तान में आचार्य कुलम खोलेंगे, ऐसे ही पूरे नेपाल में भी आचार्य कुलम खोलेंगे। शिक्षा का बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। बहुत से युवा हैं, युवाओं को बहुत तरह की और अवसर मिलेंगे। ये देखो, 3 तरह के हमारे कार्य होते हैं संसार में। एक होता है तामसिक कार्य, कोई बीड़ी सिगरेट शराब की फैक्ट्री में काम करता है, कोई कत्र खाने में काम करता है, और भी बहुत से तामसिक कार्य हैं संसार में। कोई नक्सलवादी आतंकवादी संगठन में काम करता है, काम तो वो भी कर रहे हैं और उनको भी फुल इंस्पिरेशन देते हैं। हम लोग तो फिर भी थोड़ा ऊंचा नीचा कर देते हैं, वो तो अब फिदाई नहीं बन जाते हैं, अपने आप को खत्म कर डालते हैं। लेकिन ये कार्य कैसा है? तामसिक कार्य है। कैसा कार्य है? जो राजनीतिक पार्टियों के अंदर वॉलेंटियर्स होते हैं, उनमें भी कार्यकर्ता बोलते हैं, लेकिन उनको रहता है ये ऊपर वाला बूढ़ा खिसके तो मैं भी एमएलए एमपी बन जाऊं, ये ऊपर वाला खिसके तो मैं भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाऊं। जिले वाला सोचता है ये जिले वाला थोड़ा इधर उधर हो जाए, या तो कहीं पटक जाए या कहीं बूढ़ा हो जाए, कुछ नंबर मेरा भी आ जाए। उनके अंदर कामना होती है। इसको बोलते हैं वासना। राजसिक कार्य है ये वासना पूर्वक कामना। इसलिए अपने को कैसा काम करना होता है? अध्यात्म में बोला सिखाया जाता है हमें निष्काम कर्म। क्या सिखाया जाता है? ये अध्यात्म का मतलब होता है। राजसिक कार्यकर्ता नहीं बनना आपको सेवा करते रहना है। हमने कभी नहीं सोचा कि हमको क्या पद दायित्व क्या मिला हुआ है। हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया तो ऐसे ही कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट की एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि उसमें कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई महामंत्री बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, ऐसे बना करके दे दिया। कंपनी बनाई तो उसमें किसी न किसी के नाम पर शेयर होल्डिंग होगा, इसलिए उसमें नाम डाल दिया। हम लोग ये कोई
संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए, इसके लिए काम नहीं करते। सत्ता, संपत्ति, सम्मान और समृद्धि, ये तमाम तरह की चीजें होती है संसार में जिसके लिए लोग काम करते हैं, ये राजसिक कार्य है। आप कैसे कार्य करता हो? सात्विक कार्य करता हो। कैसे कार्य करता हो? सात्विक कार्य करता। तो आपको तामसिक कार्य करने वाला नहीं बनना, राजसिक कार्यकर्ता नहीं बनना। कैसा बनना है? सात्विक कार्यकर्ता। उसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धि और निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसा सात्विक कार्यकर्ता बनने के लिए किसने बोला? भगवान कृष्ण जी ने। समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कार्यकर्ता बनना है तो आप सात्विक कार्यकर्ता है। इतनी श्रद्धा से काम करते हैं आप, और ये आप अपने जीवन को पुण्यों से भर रहे हैं। आपको एक भजन सुनाते हैं, फिर मत कहना कुछ कर न सके पुण्यों से जीवन भर न सके। ऐसे बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया आपको प्रेरणा देते हैं। वो इसका मतलब यही होता है कि आप इसी लाइन पर चलें। अब अपने में से भी कभी कभी कोई कार्यकर्ता राजसिक हो जाता है तो एक दूसरे की निंदा स्तुति उधा धाड़ पछाड़ मार काट ये नहीं करना, उठक पठक। तो कभी कभी सात्विक कार्यकर्ता भी कैसा हो जाता है? राजसिक हो जाता है। और कभी कभी सोया ही पड़ा रहता है, सुबह उठा ही नहीं, योग कक्षा का लेने का वक्त हो गया, सोया रह गया। तो कैसा हो गया? वो सात्विक कार्यकर्ता भी तामस में चला गया। अपने यहां भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सात्विक कार्यकर्ता बन के आपको कार्य करना है। अब इस दायित्व को निभाने के लिए दो प्रकार है। एक तो यह है कि आप अपने संसार के दायित्व निभाते निभाते इस काम को करो जो कर रहे हो आप, और इसमें आप दो तीन तरह के और अवसर बता रहे हैं। इस सात्विक कार्यकर्ताओं में पूरा जीवन इसी के लिए लगा दो। जो युवा, अब जो युवा योग समिति है भारत में, अपने 5 संगठन हैं, यहां 3 हैं। तो जो युवा भारत के कार्यकर्ता जैसे भारत में है, ऐसे पतंजलि युवा योग समिति, युवा योग समिति के जो कार्यकर्ता भाई बहन हैं, वो यदि पूरा जीवन योग में बिताना चाहते हैं, देखो जीवन में कुछ ना कुछ तो करना है, इसको बोलते हैं फिर कैरियर। एज ए कैरियर ही आपको सेवा को अडॉप्ट करना है। कोई डॉक्टर बन के सेवा करता है, कोई इंजीनियर बन के सेवा करता है, कोई दुकानदार बन के सेवा करता है, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई व्यापारी बन करके, कोई कृषक बन करके सेवा तो करनी है। वो कर्म भी अपना धर्म है। बोला ना अभी, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, वो अलग। अब जो ऐसे कार्यकर्ता के रूप में भाई बहन सेवा करना चाहते, बहनें भी, ऐसे करीब 250 योग प्रचारक हमने भारत में बना रखे हैं। अभी दिसंबर में उधर मीटिंग रखी है। हमको करीब 1000 योग प्रचारक अभी भारत में तैयार करने हैं। ऐसे यहां कम से कम 100 योग प्रचारक तो नेपाल में भी होने चाहिए। कैसे? उनके जीवन के निर्वाह की जिम्मेदारी हमारी। वो वहां पर 5 शिविर लगाते हैं, कम से कम 5-5 दिन के, कुछ तो 6 भी लगा देते हैं। घर जाते ही नहीं है, बोले 6 महीने के बाद घर जाएंगे। तो 5-5 दिन के शिविर लगाते हैं, एक के बाद दूसरी जगह शिविर लगाया 5-5 दिन का, फिर अगले जगह चले गए। सुबह भी शिविर लगाते हैं, शाम को भी शिविर लगाते हैं, दिन में किसी गांव में जाते हैं, किसी विद्यालय में चले जाते हैं। सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं। ये योग प्रचारक। तो उनके योगक्षेम का, उनके भी कुछ पारिवारिक दायित्व होते हैं, कुछ अविवाहित होते हैं, कुछ विवाहित होते हैं। अविवाहित व्यक्ति में सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि उसको घर परिवार, पति पत्नी, बच्चे आदि, ये जो थोड़ा होता है ना, इससे थोड़ा बाहर निकल जाता है। लेकिन जो विवाहित है तो फिर घर परिवार के भी दायित्व होते हैं, माता पिता के भी। तो उनको हमने, जैसे भारत में हमने कहा 11 से 21 हजार रुपए का हमने अभी पहले चरण में उनका तय किया। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे उनकी भी उन्नति होगी। परिवार का दायित्व तो निभ जाता है करीब करीब। यहां पर भी ऐसे ही इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए 15 से लेकर के और 30,000 रुपए तक योग प्रचारकों को एक वेतनमान दे करके
एक मानदेय दे करके कि जिससे कि उनका घर परिवार का माता पिता का दायित्व ठीक से निभा सके, ऐसे योग प्रचारक भी अपने युवा योग समिति को यहां पर तैयार करने। ऐसे जुनूनी होते हैं जिनके एक ही दिल में तमन्ना है, बोले बस घर परिवार का थोड़ा गुजारा जो होता है दायित्व निभ जाए, बाकी मुझे बस योग करने से कितने फायदे। एक तो अपना जीवन बहुत आनंद में रहता है। अब जैसे मैं सुबह सुबह योग कर लेता हूं, शिविर नहीं होता है तो भी करता हूं, तो उससे जो है पूरा का पूरा जीवन एकदम अच्छा रहता है। अपना जीवन इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि 100 साल तक बुढ़े नहीं होगे। देखो जीवन में और तो कुछ लेके जाना नहीं, और 100 साल तक बूढ़े ही नहीं होगे, ये एक बात हुई। इसके अलावा आपके जीवन में सुख रहेगा, शांति रहेगी, और आपको जीवन में इतना सम्मान मिलेगा, इतनी संतुष्टि मिलेगी जब आप योग के काम लग जाते हैं ना। अब जैसे ये लवदेव जी पहले एडवोकेट थे, अपने वो कचहरी में चक्कर काटते रहते थे, यही तो काम होता है वकील का, और क्या करेगा। अब इनको देश का, नेपाल देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबके सब सम्मान करते हैं, इसको सब जानते हैं, पहचानते, इज्जत देते। अरे ये तो योग गुरु हैं, बाबा जी के शिष्य हैं, ये तो बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है, बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है, कितना सेवा कर रहा है। ये तो चलो एक बड़ा दायित्व हो गया। ऐसे ही तो आप लोगों को अपने दायित्व निभाने, कितना बड़ा काम है ये एक बात नहीं, एक बात हुई। फिर हम कहते भाई ठीक है, जो अब हमारे लिए जी रहा है तो उसके योगक्षेम की चिंता तो हमें करनी है। अब जो है कोई भी जो अब इधर बैठा है अब इसके बच्चा बड़ा हो गया, उसको डॉक्टर बनना था, तो मेरे से बोले बाबा जी ये डॉक्टर बनना चाहता है, तो हमने उसको डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन हमने दिलाया उसको। अब वो थोड़े दिन में एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा। क्यों? अरे जब ये हमारे लिए जीता है तो इसके बच्चे वो हमारे बच्चे। एक बार आप समर्पण करके देखो, आपकी जिम्मेदारी वो हमारी जिम्मेदारी हो जाता है, इसमें कहना नहीं पड़ता। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सारे दिन पर यहां खटता रहता है, ये सुबह से शाम तक पतंजलि योगपीठ के लिए लगा रहता है, इसका जिम्मेदारी कौन निभाएगा। अरे इसका जिम्मेदारी निभाने के लिए इसके दोनों गुरु इतने सक्षम हैं, इसके बच्चे नहीं, ऐसे हजार लाखों बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। ऐसे आपको सेवा करनी है, तो बहुत ऐसी सेवा के काम। अपने पतंजलि आयुर्वेद में काफी अपने को अनस्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। उसमें भी जो भी आपके पास में डेटा हो, अभी ये कार्य और भी आगे बढ़ेगा, तो वो सारा का सारा डेटा आप संगठन को दे देना। तो अपने सभी कार्य, जितने भी पतंजलि के यहां कार्य चल रहे हैं और आगे भी शिक्षा के, स्वास्थ्य के, अनुसंधान के जितने भी कार्य चलेंगे, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी।